जर्मनी में जो वाकया हुआ, एक सऊदी डॉक्टर अपनी बीएमडब्ल्यू कार लेकर के क्रिसमस मार्केट में लोगों को मारा। प्रॉब्लम क्या है? ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है यूरोप के अंदर? पहले तो आप वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसते हैं, फिर आप अगर वहाँ पे चले जाएँ तो आप इस तरह लोग उधर रहते हैं और अपनी-अपनी फिefdoms क्रिएट करते हैं, आप लोगों के साथ इंटीग्रेट नहीं करते। मैं तो समझने से कासिर हूँ। ये हमला जो था, ये भी जिहाद का पार्ट था। इसे बोलेंगे एक्सीडेंट जिहाद, इसे बोलेंगे कार जिहाद। इससे समझने से बाहर हूँ कि ये क्यों इतने ज़्यादा रेडिकल वहाँ अपने मुआशरों में रहें। आप 20 साल, आप 25 साल एक मुल्क में रहें, ठीक है? तो आप किस तरह जो इतने रेडिकल हो सकते हैं? आप तो बंदा इंटीग्रेट हो जाता है, आपके बच्चे वहाँ पे होते हैं। जिसमें महिलाएं आज स्विम सूट पहन के वो स्विमिंग पूल में नहीं उतर सकती, ऐसी बात हो गई है जर्मनी में। घटना का अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो शायद आप देख नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा दिल दहला देने वाली ये घटना थी। गाड़ी की स्पीड होगी कम से कम 70-80 किलोमीटर और जो बाजार था वो खचाखच लोगों से भरा हुआ था। जैसे भारत में हम मार्केट देखते हैं ना, भरे रहते हैं दिवाली टाइम पे, वैसा ही वो भरा हुआ मार्केट था। और उसमें 70-80 किलोमीटर की गति से चलने वाली गाड़ी आती है जिसको ये व्यक्ति जिहादी ये ड्राइव कर रहा था और किसी का खोपड़ी उड़ा दी, किसी का टांग तोड़ दी। कि बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थे, बुजुर्ग थे, सबको जो है वहाँ पर छिन्न भिन्न करके ये आदमी वहाँ पे निकल गया। इसने क्या सोचा होगा कि अगर मैं 50-60 को मार करके मरूंगा तो ये तो बहुत अच्छी काम है, अगर मैं 50-60 को मार करके मरूंगा तो कितना अच्छी बात है, इस मेरे लिए मेरे बच्चों को तो सजा देंगे नहीं, क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी वैसे ही उम्र हो गई 50-55 साल। 50-55-60 साल जो भी इस व्यक्ति की उम्र हो, इतना तो जी लिया जितना जीना था। अब मरने से पहले कोई एक मर्दे मोमिन वाला काम करके मरना है, तो ये सोच है, ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की सोच है। अनपढ़ों को छोड़ दीजिए, आज अपने इर्द गिर्द के जो डॉक्टर इंजीनियर इस प्रकार के हैं उनसे बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। का 50 साला सऊदी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर तालिब साहब जो हैं, उसने एक जर्मन क्रिसमस मार्केट के अंदर एक गाड़ी को घुसा दिया। 5 लोगों की जान चली गई है। बूझ के मारी, कौन बंदा है जो गाड़ी इस अंदाज से चलाएगा कि 20 बंदों को भी हिट करे और 20 ज़ख्मी भी हों। सुनने में आ रहा है कि अभी और बंदे भी मरने की इत्तलात आ सकती हैं अनफॉर्चुनेटली। प्रॉब्लम क्या है? ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है यूरोप के अंदर? पहले तो आप वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसते हैं, फिर आप अगर वहाँ पे चले जाएँ तो आप इस तरह लोग उधर रहते हैं और अपनी-अपनी fiefdoms क्रिएट करते हैं, आप लोगों के साथ इंटीग्रेट नहीं करते। मैं तो समझने से कासिर हूँ। मैंने कहा जी कितने ऐसे लोग हैं जो आपके जो लोकल्स हैं वो आपके दोस्त हैं या आपके घरों में आते-जाते शादियाँ, फंक्शन, इवेंट में अटेंड करते हैं। पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं बाहर। एक भी इनका गोरा दोस्त नहीं होता सिवाय जिसके साथ काम ना हो। ये हमला जो था, ये भी जिहाद का पार्ट था। इसे बोलेंगे एक्सीडेंट जिहाद, इसे बोलेंगे कार जिहाद, इसे बोलेंगे व्हीकल जिहाद, गाड़ी जिहाद। इस जिहाद में सब पढ़े लिखे या अनपढ़। एक जमाना था जब हम बोलते थे कि अनपढ़ लोग हैं तभी होता है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये तो पढ़े लिखे ना, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, आयमन अल-ज़वाहिरी डॉक्टर था। तो जिहाद ये इतने इस लेवल पे कैसे पहुंच चुके कि ये कहीं पे भी किसी भी आम आदमी को मार सकते हैं। जर्मनी में ये अटैक्स होना अभी आम बात हो गई है, लोग खुल के बात नहीं कर रहे इसके बारे में। बट अब ये अटैक इसके लिए सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि ये हुआ है क्रिसमस के वक्त, ठीक है। तो लोगों के अंदर एक तरह से इन्होंने रिकॉग्नाइज करना चालू कर दिया है कि क्या प्रॉब्लम है। ये जो यूरोप के अंदर जो इलीगल माइग्रेंट्स आके रह रहे हैं मिडिल ईस्ट से, इसका मेजर कारण हुआ है, जिसमें महिलाएं आज स्विम सूट पहन के वो स्विमिंग पूल में नहीं उतर सकती, ऐसी बात हो गई है जर्मनी में। मतलब वहां पे महिलाएं सेफ नहीं है ड्यू टू दिस लार्ज स्केल माइग्रेशन व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। अब उनके लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट भी हो चुका है, इनको गवर्न करना आता नहीं है। मेरे हिसाब से अब नेशनलिस्ट फीलिंग्स राइज होंगे इन जर्मनी। ये वही नेशनलिस्ट फीलिंग्स है जो हिटलर के टाइम पे 1930 या 31 में जो वो पावर में आए थे और उनको एब्सोल्यूट पावर मिला था। जर्मनी इज मूविंग टुवर्ड्स द सेम सॉर्ट ऑफ
नेशनलिस्ट जर्मनी। अब ये हम्म देखिए, नेशनलिस्ट जर्मनी अगर आ गया तो वो ऑल इंक्लूसिव यूरोप के लिए एक खतरा है। मेरा मानना है जो जर्मनी में एक पार्टी है AfD, इट इट इज टेकिंग द नेशनलिस्ट टोन राइट नाउ, और जिसके कारण मेरे हिसाब से यूरोपियन यूनियन की यूनिटी पे खतरा आ गया। या तो ये बेचारा बहुत सारे लोगों को ठीक करते करते खुद साइको हो गया, या फिर पीछे इसके रिलीजियस मोटिवेशन है। और क्योंकि क्रिसमस करीब आ रही है, क्रिसमस मार्केट, फिर ये मुसलमान वहाँ पे यूरोप में कहते हैं जी इस्लामोफोबिया बहुत है। ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि ये जो बंदा है, ये इस्लामोफोबिक जो व्यूज़ हैं, ये बहुत सालों से डाल रहा था अपने उस पे। और अ, अब एक तरफ से ये भी आता है कि ये जो बंदा है अपने आप को कहता है जी कि मैं बड़े इसके इस्लाम हिस्ट्री के बारे में बड़े एग्रेसिव व्यूज़ थे कि ये इस्लामिज़्म जो है वो यूरोप में उसकी वजह से। अब समझ नहीं आ रही कि ये क्या, जिसे वो कहते हैं ना, और ये जो फार राइट अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AfD है, उसको भी सपोर्ट करता था। अब जर्मन जर्मन जो टेररिज्म के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोग ये अब 20 साल, आप 25 साल एक मुल्क में रहें, ठीक है? तो आप किस तरह जो इतने रेडिकल हो सकते हैं? आप तो बंदा इंटीग्रेट हो जाता है, आपके बच्चे वहाँ पे होते हैं। इससे समझने से बाहर हूँ कि ये क्यों इतने ज़्यादा रेडिकल वहाँ अपने मुआशरों में रहें आके। ठीक है जी। और सुनने में आया कि जो सऊदी गवर्नमेंट है, उसने भी इसके बारे में कुछ चार्जेस वगैरह माजी में दिए हुए थे। और ये खवातीन की स्मगलिंग में इन्वॉल्व था, गल्फ कंट्री से यूरोप में, और ये जर्मन सिस्टम में आ गया। जर्मनी ने इसको 2016 में असाइलम दी। ठीक है जी। लोग उस वक़्त इसको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया। जर्मनी ने इस बंदे को 2016 में असाइलम दे दी, इसको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया सऊदी अरब में। दे रहा था तो एक दोस्त को, तो वो कह रहा है कि ये जो अगर नाइफ़ मैं अगर बाहर लेके चला जाऊँ, तो मेरे ऊपर जो है वो मैं पकड़ा जाऊँ तो मुझे सज़ा हो जाएगी। यानी कि इस तरह हमारे यहाँ पे तो हमें तो कभी ऐसे फ़ील नहीं होता कि एक छुरी बंदे के पास होगी तो उसको वो कहेंगे जी सज़ा हो जाएगी। अब ये देखें बाहर के मुल्कों में किस-किस तरह के जिसे वो कहते हैं ना जराइम हैं। ठीक है जी। अब ये जो बंदा है, जर्मन मीडिया बड़ा केयरफुली बता रहा है, क्योंकि इस बंदे की अभी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग दैट इज़ ऑफ अ मुस्लिम। ठीक है जी। इस भाईजान की वजह से, जो भाईजान ने आके जो है वो गाड़ी चढ़ा दी बंदे के ऊपर, बंदों के ऊपर, और कहेंगे फिर जाके कहेंगे जी हमारा ख्याल करें हमारे साथ। सऊदी अरब में बड़ी ज़्यादती होती है, वहाँ हुकूमत जो है हमारे साथ बड़ा जुल्म करती है। हुकूमत हमारे साथ जुल्म करती है। जर्मनी आपको जर्मनी आपको असाइलम दे रहा है, आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं करता, सऊदीज़ को ना करता है, और आप वहाँ पे बैठ के जर्मन्स को ही मार देते हैं। इस घटना के वीडियो यहाँ पर आपको दिखाना संभव नहीं है। एक बार आप YouTube पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, जाकर के देखें। मैं आपको यहाँ पर इमेजिन ही करवा सकता हूँ, पूरी जैसे भारत में हम देखते हैं ना भरी खचाखच भरी मार्केट होती हैं, पैर रखने की जगह नहीं, वैसी ही वो मार्केट थी, खचाखच भरी हुई थी। क्रिसमस की शॉपिंग, ऑब्वियसली क्रिश्चियंस के कुछ ही त्यौहार होते हैं तो वो लोग अपना अच्छे से मनाने के लिए निकले थे शॉपिंग करने। और जो गाड़ी थी उसकी स्पीड एटलीस्ट 70 होगी, एटलीस्ट 70-80 उसकी स्पीड होगी, जिस स्पीड पर वो भागती हुई उस वीडियो में नजर आ रही है। और रोनते हुए किसी का सर काट दिया, किसी का छाती से पेट से फाड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी को अपाहिज कर दिया। वहां पर औरत है, वहां पर बच्चे हैं, वहां पर बुजुर्ग हैं, सबको इस ब्रुटैलिटी के संग में वहां पर इस सऊदी अरब के रहने वाले मोमिन ने कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। क्यों? क्या सोचा होगा? हो गई है उम्र 50-60 साल की, जितना कमाना खाना था खा लिए। अब यूरोप की लॉ ऐसी है कि बाप के किए के लिए बेटे को तो सजा मिलेगी नहीं, बेटी को तो सजा मिलेगी नहीं। मेरा क्या है भाई, मैंने तो 50-60 को मार करके मैं मरा तो रेशियो क्या होगा? ये तो पूरी, अब तो 72 की हो सकता है 144 पूरे मिल जाए। ये सोच है पाकिस्तानियों की, सऊदी अरेबिया वालों की, जितना भी ये जिहादी तबका हम देखते हैं ना, इस सोच के संग में जीते हैं। तभी वहाँ पे देखो सौदा किया गया वहाँ पे कि भाई अगर मैं अकेले मरूंगा तो कोई नहीं, 50-60 को मार के मरूंगा। वहाँ पे जो घायल की संख्या है वो 60-70 के करीब बताई जा रही है। अभी बढ़ते बढ़ते करंट का मैं देख रहा था तो 10 के आसपास में नंबर पहुँच गया है मरने वालों का।
बाकी सब की हालत बहुत बुरी तरह से घायल है, बुरी, किसी का पैर टूट गया, किसी बच्चा था, क्या बहुत इमेजिन करना भी मुश्किल है ऐसे सिनेरियो को जो इस व्यक्ति ने पागलपने में कर दिया। और अगर इसकी अभी यूरोप की ही सरकार है, जर्मनी की ही सरकार है, जर्मनी का ही मीडिया है जो पीछे हट रहा है। ये तो सोशल मीडिया पे बाकी सब जगहों पे ये बताया जा रहा है कि ये कौन से मजहब से ताल्लुक लगता था, वरना अभी भी जर्मनी की सरकार और वो खुद उनका बड़प्पन देखिए कि वो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।